हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम जीएसडब्ल्यू इंफ्रा स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी यहाँ पे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट प्राइवेट पोर्ट है। तो ये इस स्टॉक के अंदर हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे पहले भी मैंने इस स्टॉक को आपके साथ डिस्कस किया था। फिर से हम इस स्टॉक के बारे में फंडामेंटल और टेक्निकल इन सारी चीज़ों के ऊपर एक बार फिर से नज़र डालेंगे। और इस स्टॉक को कहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, हम टेक्निकल को भी देखेंगे, फंडामेंटल को भी देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। ट्रेडिंग के हिसाब से भी स्टॉक को देखेंगे, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी स्टॉक को देखेंगे कि हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को लेना चाहिए या नहीं, या ट्रेडिंग के लिए ही सिर्फ लेना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए लेना है तो कहाँ पे आपको बाय करना चाहिए, कहाँ पे आपको आपका एसेट रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों को डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए जाके, और वीडियो को पूरा देखिए। तो अगर कंपनी की बात करें, जैसे कि मैंने कहा, ये एक पोर्ट है, सेकंड लार्ज इंडिया। स्टॉक के अंदर हमें लास्ट ट्रांजेक्शन के अंदर ऑलमोस्ट 8% के आसपास की तेजी यहाँ पे देखने को मिले। स्टॉक प्रेजेंटली 262 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर स्टॉक की अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 66% के शानदार रिटर्न यहाँ पे प्रेजेंट किया है। जैसे कि मैंने कहा, ये एक पोर्ट रिलेटेड स्टॉक है, ये मिड कैप सेक्टर से बिलोंग करता है। तो आइए इसके फाइनेंशियल के ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते। तो इसके फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें हर साल यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे ईबिटा भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी यहाँ पे अच्छा खासा, मतलब डबल ऑलमोस्ट होता हुआ जंप देखने को मिल रहा है। और कंपनी के अंदर कोई भी यहाँ पे, मतलब फंडामेंटल की अगर बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल काफी अच्छा लग रहे हैं। इसके साथ रेड फ्लैग यहाँ पे नहीं है इस स्टॉक के अंदर। इसके साथ यहाँ स्टॉक के अंदर एक फ्रेश हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम प्रमोटर की बात करते हैं, प्रमोटर की अगर यहाँ पे देखेंगे 85% की यहाँ पे होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की 3.32% की, डीएच की 0.75% की, और एफआईएस की 2.43% की, और रिटेलर की 7.89% की हमें इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग देखने को मिल रही। देखिए, फंडामेंटल वाइज अगर हम स्टॉक को देखते हैं तो फंडामेंटल काफी अच्छे है। प्रमोटर की अच्छी खासी 85%, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे अच्छी खासी प्रमोटर के हाथ में हिस्सेदारी है कंपनी के। इसके साथ कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी अच्छे खासे यहाँ पे ग्रो हो रही है। अगर जैसे कि मैंने कहा, ये सेकंड लार्ज प्राइवेट पोर्ट है। अगर फर्स्ट की बात करें तो अदानी पोर्ट, हम सबको पता है कि इंडिया में सबसे बड़ा अगर कोई पोर्ट है तो अदानी पोर्ट है। तो इसके बाद अगर नंबर आता है तो डेफिनेटली जीएसडब्ल्यू इंफ्रा इसका है। तो देखिए, इनके ग्रुप की और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो इस ग्रुप की अगर और भी कंपनी की बात करें तो जैसे कि जीएसडब्ल्यू स्टील, जीएसडब्ल्यू पावर, बहुत सारे आपको यहाँ पे इनके बिजनेस मॉडल देखने को मिलेंगे जीएसडब्ल्यू के ग्रुप के। तो ये स्टॉक मुझे लगता है आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आप यहाँ पे इस स्टॉक को सोच सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली स्टॉक के अंदर आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा कंपनी का। अगर जीएसडब्ल्यू ग्रुप की बात करें तो ये भी एक अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे उनके बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है। इसके साथ इस कंपनी की बात करें तो ये सेकंड लार्ज पोर्ट है, और फंडामेंटल भी काफी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखेंगे तो मुझे ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बेहतरीन बेट यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो आइए एक बार टेक्निकल को भी समझते हैं, टेक्निकली किस प्राइस के आसपास हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए। देखिए, जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसकी किसी भी प्राइस के ऊपर हमें उसको लेने के लिए यहाँ पे खड़ा होना है, क्योंकि हम उनका व्यू लॉन्ग टर्म का रहता है। तो हमें उतना ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है अगर हम स्टॉक को इस प्राइस पे भी यहाँ पे बाय करते हैं। जरूरी नहीं कि फिर से हम इस स्टॉक को इस प्राइस पे आने का हम वेट कीजिए। तो ये देखिए, फिलहाल देखिए, ये स्टॉक अभी भी लिस्ट हुआ है, अभी यहाँ पे 1 साल यहाँ पे नहीं हुआ है। स्टॉक ने एक यहाँ पे एक 66% के रिटर्न भी यहाँ पे दिखाए हैं जब से लिस्ट हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये एक ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे स्टॉक रुकने के बाद ब्रेकआउट किया, तो ये ब्रेकआउट हम यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। तो अगर आपने मानो इस कैंडल के अंदर एंटर किया है तो डेफिनेटली आपका एसएल यहीं पे रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉक के अंदर एंटर हुए, आपने स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से पोजिशन लेकर स्टॉक को यहाँ पे बाय किया है, तो डेफिनेटली आपका एसएल यहाँ पे होना चाहिए और आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उन्हीं का भी एसएल यहीं पे रहेगा, इसी एसएल के साथ आप स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। तो वहां पे आपको देखने की, या भाई यहाँ पे ऐसे ले, तो यहाँ पे बाय करेंगे तो आपकी रिस्क कितनी हो सकती है। तो आपकी रिस्क को आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि भाई मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ क्या।
ये हो गई बात ट्रेडिंग के हिसाब से, स्विंग ट्रेड की, पोजीशन की, शॉर्ट टर्म की, ये सारी चीजें हो गई। बात आती है लॉन्ग टर्म की। देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और कंपनी के यहाँ पे फंडामेंटल काफ़ी अच्छे मुझे लग रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली ये बेहतरीन बेट रह सकती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना के सोच रहे हो तो ये एक मुझे बेहतरीन बेट रह सकती है। आप भी खुद जाइए, इन चीज़ों को खुद एनालिसिस कीजिए। आप खुद जाके बिजनेस मॉडल देख सकते हैं, कंपनी के बारे में और जानकारी निकाल सकते हैं। इसके साथ आप भी खुद भी फंडामेंटल टेक्निकल को एनालिसिस कर सकते हैं, फिर अपनी ओन एनालिसिस के बेसिस पे आप इस स्टॉक को खरीदना है या नहीं खरीदना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, शॉर्ट टर्म के लिए लेना है, इन सारी चीज़ों का आपको खुद डिसीजन होना चाहिए। किसी के कहने पे भी बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको खुद भी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैंने आपके साथ सारी चीजें डिस्कस की है कि फंडामेंटल किस तरह से है, टेक्निकल किस तरह से है, कहाँ पे आपका एसएल होना चाहिए, क्यों वहां पे एसएल होना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अभी ये चीजें आपको समझनी चाहिए और आपके ओन एनालिसिस की बेसिस पे स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और मुझे लॉन्ग टर्म के लिए एक बेहतरीन बेट रह सकती है, शॉर्ट टर्म में भी काफी यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, एक अच्छा खासा एसएल हमारा आ रहा है। तो इस एंटर कर चुके हो तो डेफिनेटली बने रहिए स्टॉक के अंदर। आपने बाय करके रह गए तो होल्ड कीजिए। अगर स्टॉक को बाय किया तो डेफिनेटली आपको होल्ड किए कर सकते हैं, बाय करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो वो भी स्टॉक को बाय कर सकते हो। इसका मतलब फिलहाल स्टॉक के अंदर बाइंग हैपनिंग हो चुकी है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।